तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बड़े बड़े नंबर्स और उनके पीछे छिपे हुए राज। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36753239। देखकर ही लगता है अरे इसको पढ़े तो पढ़े कहाँ से, है ना? बिल्कुल किसी सीक्रेट कोड जैसा। लेकिन सच कहूं तो ये कोई सीक्रेट कोड है ही नहीं। इसे अनलॉक करने के लिए ना बस एक सही सिस्टम, एक सही चाबी चाहिए। और आज हम मिलकर वही चाबियां ढूंढने वाले हैं। तो हमारी पहली चाबी है इंडियन सिस्टम, मतलब लाखों और करोड़ों वाला सिस्टम, जिसे हम सब पूरे भारत में इस्तेमाल करते हैं। ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, यही है वो चाबी। इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। सोचिए, इसमें हर डिजिट का अपना एक घर होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स का परिवार, फिर लैक्स का और फिर क्रोर्स का। जैसे नंबर 25 में 5 का घर है वंस और 2 का घर है टेंस। यही सिस्टम बड़े से बड़े नंबर को भी एकदम सलीके से जमा देता है। अच्छा, इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना भी बहुत आसान है। एक सिंपल सा रूल है, राइट साइड से शुरू करो, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा और उसके बाद हर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाओ। मतलब पहले 3, फिर 2, फिर 2, बस इतना ही। और ये कॉमा करते क्या हैं, ये देखिए। नंबर है 13,926,68। कॉमा लगाने के बाद ये बन गया 13,92,684। देखा, जैसे ही कॉमा लगे नंबर खुद ही बोलने लगा, 13,92,684। चलो अब एक सवाल ट्राई करते हैं। 4,37,19,000 इसे फिगर्स में, मतलब अंकों में कैसे लिखेंगे? सोचिए जरा। तो इसका जवाब है 4,37,19,000। ये कैसे हुआ? अरे सिंपल, हमने हर हिस्से को उसके सही घर में बिठा दिया। 4 को करोड़ वाले घर में, 37 को लाख वाले में और 19 को हजार वाले घर में। बस हो गया। तो ये तो हुई अपने इंडियन सिस्टम की बात। लेकिन सोचिए, अगर किसी ऐसे से बात करनी हो जो इंडिया से बाहर का है, तब तो लाखों करोड़ों शायद वो ना समझे। उसके लिए एक ग्लोबल लैंग्वेज है नंबर्स की, और वो है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में लाखों करोड़ों की जगह बात होती है थाउजेंड्स और फिर मिलियंस की। और यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि हर पीरियड या परिवार में 3 मेंबर होते हैं, हमेशा 3। और इसका कॉमा रूल? अरे ये तो इंडियन सिस्टम से भी आसान है। बस राइट से शुरू करो और हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, हर 3 के बाद, मतलब 333। ये पैटर्न चलता ही जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों सिस्टम्स में कनेक्शन क्या है? ये चार्ट सब क्लियर कर देगा। जो हमारे लिए 10 लाख है, वही इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन है। बात एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। कई बार ना हमें एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता, बस एक मोटा मोटा अंदाजा काफी होता है। और यहीं पर काम आता है नंबर्स को राउंड ऑफ करने का जादू। रियल लाइफ में ये कहाँ काम आता है? सोचिए, ट्रेन का टाइम पता करना है तो एकदम एग्जैक्ट टाइम चाहिए, है ना? लेकिन अगर कोई रास्ते में टाइम पूछे तो हम कह देते हैं अरे लगभग 9:30 बजे हैं। यहाँ ये लगभग ही तो राउंडिंग है। यहाँ राउंडेड फिगर से काम चल जाता है। इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन से बेहतर कुछ नहीं। अब देखिए, नंबर है 1143। ये 1140 के ज्यादा पास है या 1150 के? सामने ही दिख रहा है 1140 के ज्यादा करीब है। बस यही तो लॉजिक है राउंडिंग का। और इसका एक सीधा साधा रूल भी है। जिस जगह को राउंड ऑफ करना है उसके ठीक राइट वाले डिजिट को देखो। अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो आगे बढ़ जाओ, मतलब राउंड अप। और अगर 4 या उससे छोटा है तो वहीं टिके रहो। सिंपल। अच्छा, अब तक तो हमने आज के सिस्टम देखे। चलिए अब एक मजेदार टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि पुराने रोम के लोग यानी रोमन्स नंबर्स कैसे लिखते थे। ये एकदम अलग ही दुनिया है। रोमन्स के पास ना हमारी तरह 0 से 9 तक डिजिट्स नहीं थे। उनके पास थे सिर्फ ये 7 बेसिक सिंबल, I, V, X, L, C, D और M। कमाल की बात यह है कि इन्हीं 7 लेटर्स से वो दुनिया का कोई भी नंबर लिख लेते थे। अब इसके 2 बहुत ही बेसिक रूल हैं। पहला, अगर छोटा सिंबल बड़े के बाद आए तो वैल्यू जुड़ जाती है, जैसे LX। यहाँ छोटा x जो है 10, बड़े L 50 के बाद है, तो ये हुआ 50 + 10 यानी 60।
दूसरा रूल, अगर छोटा सिंबल बड़े से पहले आ जाए तो वैल्यू घट जाती है। जैसे एक्सएल, यहाँ एक्स एल से पहले है तो ये हुआ 50-10 यानी 40। तो इन्हीं रूल्स के हिसाब से एक छोटा सा सवाल, XC और LXX इन दोनों में से बड़ा कौन है? सोच लिया? चलिए देखते हैं। XC मतलब छोटा सिंबल बड़े से पहले, तो 100-10 ये हुआ 90। और LX मतलब 50 + 20 ये हुआ 70। तो जाहिर है XC बड़ा है। सारा खेल सिंबल की पोजीशन का है। तो आज हमने साथ मिलकर क्या-क्या सीखा? हमने लाखों करोड़ों वाले इंडियन सिस्टम को समझा, फिर नंबर्स की ग्लोबल भाषा यानी मिलियंस को भी जाना। ये भी देखा कि कब एग्जैक्ट नंबर चाहिए और कब अंदाजे से काम चल जाता है। और आखिर में रोमन्स के नंबर लिखने का तरीका भी देख लिया। हमने पुराने रोम से लेकर आज के दौर तक के नंबर्स का सफर तय किया। अब तो AI और कंप्यूटर बाइनरी कोड यानी सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझते हैं। तो एक सवाल दिमाग में आता है, क्या लगता है भविष्य में नंबर्स को लिखने का अगला बड़ा सिस्टम कैसा होगा?